Hello everyone. So in the previous module, we had gone through various formulas. You can say related with number of elements. Okay, for a set. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, उन्हीं जो है formulas के basis पे we are going to initiate with the word problems here. Now these are really going to be important one. Now for example, आपके पास यहाँ पे सबसे पहला सम आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? You are given here कि जो number of element in x है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 17. नंबर ऑफ एलिमेंट इन y आपके पास यहाँ पे क्या है 33. नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया 38. Now these are the things given to you. These are the three values given to you. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y. तो x इंटरसेक्शन y में वैल्यू क्या आएंगी, लेट वी चेक. देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये यूनियन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग गिवन टू यू एंड देन यहाँ से मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन. दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग देयर. अब यहाँ पे देखो आगे. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y 38. x में एलिमेंट क्या है 17, y में एलिमेंट क्या है 33. नाउ दिस इज समथिंग आई वांट टू कैलकुलेट. ये आपका यहाँ पे पहला पार्ट है, ठीक है. यही आपको कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 33 में अगर आपने यहाँ पे 17 ऐड किया 50, तो 50 माइनस 38 डेट विल लीड यू टू 12. तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 12 के इक्वल आ जाएगी. तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन x इंटरसेक्शन y दे आर इक्वल टू 12. दैट इज वन थिंग कंप्लीटेड अप टू हियर. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x माइनस y. इफ यू रिमेंबर, ओके, हम यहाँ पे वेन डायग्राम की थोड़ा सा हेल्प लेके चलेंगे सो डेट आपके पास आपको फॉर्मूलाज जल्दी से माइंड में क्लिक करें. ये यहाँ पे x है, ये यहाँ पे y है. तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x माइनस वाई चाहिए, तो ये है आपका x माइनस वाई. तो x माइनस वाई का मतलब क्या आएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x माइनस वाई है. बट दीज आर गोइंग टू बी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस पार्ट. तो इवन ये फॉर्मूला भी आपको बताया गया था इन द प्रीवियस मॉड्यूल, यू कैन चेक. तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 17, व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन 12, तो डेट विल प्रोवाइड यू 5. देन थर्ड वन आपको कहा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस एक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस एक्स मीन ये आपके पास यहाँ पे ये क्या है, ये अब आपका यहाँ पे y माइनस एक्स है. तो ये क्या होता है, y में से आप यहाँ पर ये इंटरसेक्शन को बाहर कर दो, तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन. नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन y में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 33 माइनस यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन में कितने 12, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 21. तो डेट इज द वैल्यू विद यू. एंड फाइनली नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्ट वन ऑफ x एंड y. तो मतलब इसका यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो x में हो या फिर आपके पास वहां पे y में हो एलिमेंट. तो एग्जैक्टली एक में हो, एक में. तो अब ये आपको पता है x इंटरसेक्शन y बार का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई. मतलब एट ए टाइम x में y में नहीं है. या फिर अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ y इंटरसेक्शन x बार का मतलब क्या है, y माइनस एक्स. तो अगर देखा जाए अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन x माइनस वाई 5 एंड व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस एक्स, ये यहाँ पे कितना है 21. तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 26. तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्ट वन ऑफ x एंड y. मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक में, ठीक है, जो एलिमेंट है वो देख के चलें. तो मतलब जो अकेले x में या अकेले y में, ये और ये दोनों वैल्यूज को मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या रही है 26 आ रही है फॉर द मोमेंट. देन कमिंग अक्रॉस सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया, लेट यू चेक. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a दे आर गिवन टू इक्वल टू 35. नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b that is given equal to 11. then number of element in a union b whole complement is equal to 17. number of element in universal set that is equal to 56. तो हमें करना क्या है, वी हैव टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a. ओके, एनीहाउ अभी हमने यहाँ पे जो इनको इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बच्चे यहाँ से.
इफ रिमेंबर आपको बताया था व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से आप यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट को खत्म कर दो, निकाल दो बाहर, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर ये वाले डेफिनेशन को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ पे क्या है, लुक अब जो आपको दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है 17 है। तो एज पर डेफिनेशन ये क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 17 आ गया। एंड दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ये कितने है 56 है, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो। तो 56 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 17। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या आएंगे, दे विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 19। तो ये मेरे पास यहाँ पे सॉरी ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 39, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। जब आपने ये काम कर लिया, अब नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम यहाँ पे इन वैल्यूज के लिए सोच सकें, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 39। तो सो फार वी आर इंप्लीमेंटिंग नाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहाँ पे कितना है 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज रिक्वायर्ड, ओके वो आपको यहाँ पे सॉरी ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया, इसको चेक करो यहाँ पे, तो दैट इज अननोन। नाउ इन ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कितने हैं, लेट यू चेक हियर, यहाँ पे क्या है 11 इज इक्वल टू क्या आ गया 39। तो अगर आपने सॉल्व किया यहाँ पे क्या आएगा 24 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्या आ गया 39। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 15। अब जैसे आपको ये पता लग गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए निकालने हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी के लिए फिर वही फॉर्मूला, नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस देयर इंटरसेक्शन एज पर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला को आप इंट्रोड्यूस करिए। तो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नाउ चेक करो ए में एलिमेंट क्या है 35, इंटरसेक्शन में कितने हैं ये पड़े हैं यहाँ पे 11, तो दैट विल लीड यू टू 24। And then what about number of element in B minus A? That will be number of element in B minus number of element in their intersection. तो accordingly that can also be done. तो ये आपके पहले दोनों सम जो है ये इस तरीके से आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। I hope इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब चेक करते हैं यहाँ पे आगे, आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, if number of element in A is equal to 25, number of element in B is equal to 25 and number of element in universal set ये कितने हैं 50। look number of element in A 25, number of element in B 25, number of element in universal set 50। wait I guess there is some problem, wait तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, it is given 28, number of element in B is given 28 here, तो we make a correction here, ओके तो ये आपको यहाँ पे क्या दी गई, यस नाउ दीज आर गिवन 28 हियर। अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, सुनिए यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 25, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या है 50। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, हमने यहाँ पे इसका प्रेडिक्शन करना है। सुनो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, अगर मैं बात करके चलूं, सुनिए यहाँ पे प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग नाउ, कि अगर आप यहाँ पर सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हो, ये रहा ए, ये रहा आपके पास बी एंड दिस इज योर ए यूनियन बी, तो जो आपके पास ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, एट मैक्सिमम दे कैन बी इक्वल, ये हो सकता है कि दोनों इक्वल आ जाए, अदरवाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दैट विल ऑलवेज बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो आपको यहां से जो है बिगिनिंग करके चलना है एंड दैट इज डन। तो अब यहां पे यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिया है 50। अब समझ के चलो व्हाट आई एम सेइंग हियर, नाउ आई एम सेइंग हियर कि जो मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, या तो 50 है या 50 से कम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वहां पे क्या है, या तो 50 है या फिर क्या है 50 से कम। तो मतलब जो 50 है 50 आपके पास यहाँ पे इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी।
50 इज गोइंग टू बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यही हमने कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैन बी 50। ये आपके पास पीक लिमिट होगी, इससे ज्यादा आपके पास वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। अब आगे क्या कहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सुनो यहाँ पे। अब आपको ये पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है वो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 50 है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई फिलहाल के लिए, नाउ दिस वैल्यू बिकम्स लेस देन इक्वल टू 50। अब मेरे को इसको सोल्व करना है। और व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, चेक इट आउट, 25। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 28। आई डोंट नो अबाउट दिस वैल्यू, लेस देन इक्वल टू क्या गया 50, दोनों को ऐड करेंगे 53 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू क्या गया 50, तो माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, या 53 वहां पे आएगा माइनस ऑफ 3। यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इधर इक्वल टू 3 और बिगर देन 3। तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या आएंगे, या तो 3 के इक्वल आएंगे या फिर 3 से ज्यादा। तो मतलब 3 इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू। तो जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 है। एंड दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। आपको पता लग गया कि मिनिमम वैल्यू क्या 3 है, कम से कम 3 तो आएगी, 3 से ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज द सेकंड थिंग वी हैड टू इवैल्यूएट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन। देन फोर्थ वन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट मी चेक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दैट इज गिवन इक्वल टू 700। ओके फाइन। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको यहाँ पे दे रखे हैं 200, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपको दिए यहाँ पे पूछे 300। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको यहाँ पे कितने दे रखे हैं 100, ये आपको 100 दे रखे हैं। अच्छा यहाँ से व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, पहले ये निकाल देते हैं, बाद में देखेंगे हमने वहाँ पे क्या निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन, दैट इज समथिंग वी नो। तो अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 200, यहाँ पे क्या है 300, इंटरसेक्शन में कितने दिए गए आपको यहाँ पे 100। तो अगर आपने सोल्व किया 2 3 5 5 माइनस 1 यहाँ पे क्या गया 400 आ गया फिलहाल के लिए। इसको निकाल के रख लेते हैं, मेरे को पता लग गया कि यूनियन में ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। अब वहां पे क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डज दिस मीन, एज पर डी मॉर्गन्स लॉ ये यहाँ पे क्या बनेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सोचो अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये काम किया, नाउ व्हाट इज यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। एंड व्हाट इज नाउ दिस वैल्यू गिवन टू यू, व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 700, एंड दिस इज द वैल्यू आई हैड इवैल्यूएटेड राइट हियर। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 400 के इक्वल है। तो अगर आपने इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 300 के इक्वल आ जाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 300 के इक्वल आ रही है। अब चलते हैं आगे, फिफ्थ वन में आपको यहाँ पे क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल। देखो 800 पीपल है वहां पे, ठीक है, 800 बंदों का ग्रुप दिया गया है। उनमें से 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 आपके पास कैन स्पीक इंग्लिश। इफ ईच वन ऑफ देम स्पीक्स मिनिमम वन ऑफ 2 लैंग्वेजेस, ओके। तो जो आपको यहाँ पे दिया गया, समझो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है इफ वन ऑफ देम ईच वन ऑफ देम स्पीक्स मिनिमम वन ऑफ 2 लैंग्वेजेस। तो मतलब यहाँ पे क्या है, 800 के 800 बंदे या तो क्या बोल रहे हैं वहां पे हिंदी, या फिर वहां पे क्या बोल रहे हैं, वहां पे इंग्लिश बोल रहे हैं। समझो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे ये कहा, मान लो ये सेट ए है मेरे पास, ठीक है। ए मेरे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। ये देखो ए किसको रेफर करता है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं।
एंड देन बी मेरे पास यहाँ पे किसको रेफर करता है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ये होगी अगली बात। अब बात समझो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे अब आपको ये दिया गया है व्हाट आर नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी 550, ये आपको दे रखा है 550 एंड 450 दे स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे आर गिवन इक्वल टू 450 है, ये आपको 450 दिया गया। आगे आपको क्या कहा गया, ईच वन ऑफ देम स्पीक्स मिनिमम वन ऑफ टू लैंग्वेजेस। तो ये कितने बंदे हैं यहाँ पे 800, मतलब आपको जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये जो मेरे पास है यहाँ पे ये 800 यहाँ पे क्या बन गया, इनका यूनियन बन गया, क्योंकि जितने भी बंदे हैं वो वहाँ पे 800 के 800 वो या तो क्या बोल रहे हैं, या तो वो वहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश, एंड हिंदी एंड इंग्लिश का इवेंट। ओके, नाउ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू सेट्स ए एंड बी, यू कैन चेक। तो मतलब ये जो 800 के 800 बंदे हैं, ओके, जो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 800। अगर मेरे को ये लाइन ना दी होती तो मैं यहाँ पे 800 को यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मान के चलता। आई वुड हैव टेकन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 800 एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस आई एम सेइंग। जब ये लाइन आपको दी है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वहां पे आपके पास यूनियन की बात की गई है, जो भी आपको दिया गया। जैसे मैं अगला सम कहता हूँ, देखो, इन अ क्लास ऑफ 35 23 प्ले क्रिकेट 15 प्ले फुटबॉल, ईच बॉय लाइक्स टू प्ले मिनिमम वन ऑफ टू गेम्स। ये जो आपके पास वन ऑफ टू गेम्स है, तो यहाँ पे मतलब ये क्या है, ये जो 35 की क्लास है ये आपके पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगी, यूनियन को रिप्रेजेंट करेगी, ना कि यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो ये जो नंबर है इस नंबर के लिए आपको केयरफुली चलना है। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन भी आपको ये दिया गया है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या 800 है, 800 का ग्रुप था। ओके, सबके सब बच्चे या तो अपने आप की या तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं हिंदी, या फिर वहाँ पे क्या बोल रहे हैं इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसको यूनियन में कंटेन कर दिया। अब जब इसको कंटेन किया, अब आपने करना क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ मतलब दोनों लैंग्वेजेस, मतलब वहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने ये बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग बोथ लैंग्वेजेस। मतलब मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी निकालना, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। ये वैल्यू क्या आ गई 800 के इक्वल। व्हाट इज दिस वैल्यू गिवन टू यू 550। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 450। यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 200। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे ये 1000 बन गया, तो आपके पास ऑन द होल 1000 में से 800 अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, आई विल लेफ्ट विद 200। एंड नाउ सेम पैटर्न पे आपका ये सम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन अ क्लास ऑफ 35, ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए आपके पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज चेक करो हु प्ले क्रिकेट, ये पहला काम हो गया आपका। ठीक है, एंड देन अगर मैं यहाँ पे बी सेट की बात करूंगा तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले फुटबॉल। तो अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बड़ा नंबर ऑफ बॉयज हु आर प्लेइंग क्रिकेट 23। देन व्हाट अबाउट आपके पास यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल, ये कितने हैं यहाँ पे 15। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यहाँ पे क्या है 15। एंड देन व्हाट अबाउट यू कैन से देयर यूनियन in a class of 35, each one is liking to play minimum one of two game। तो यहाँ पे क्या आएगा, it means number of element in A union B that is now given equal to 35। how many play both, same thing, same concept। आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, वही फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है जो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, एंड देन इट कैन बी डन। ये आप कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 के इक्वल आएगी। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यू शुड बी एडिंग विद 3 वैल्यू, implement this formula again, you will get your answer there। 7th, in a group of 50 people, 35 speak Hindi, 25 speak both English and Hindi, and all speak minimum one of two languages। तो it mean again यहाँ पे क्या है, ये जो group of 50 people है that is representing union, ये आपके पास फिर यहाँ पे union को रेफर करता है। तो अब A आप यहाँ पे क्या assume करेंगे, A हम यहाँ पे assume कर लेते हैं number of people who speak Hindi, that is one thing। फिर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया है, बी हमारे पास है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, कॉमन हो गया, हु स्पीक बोथ। अब पढ़ो, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, तो आपको ये पता लग गया कि ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे यूनियन है। हियर व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 50, बिकॉज वी आर गिवन
ऑल पीपल स्पीक मिनिमम 1 of 2 लैंग्वेजेस, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया 50। अब चलते हैं आगे, 35 स्पीक हिंदी। 35 स्पीक हिंदी का मतलब यहाँ पे क्या है, हिंदी आपके पास यहाँ पे सेट ए के साथ आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चल रहे हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके पास यहाँ पे कितना दिया है 35। आगे चेक करिए 25 स्पीक बोथ। बोथ का मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी इवन दैट इज गिवन टू यू 25, ये आपको दे रखा है। अब आपने करना क्या है, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी। ओके, एक तो ये आपने कैलकुलेट करना है जो सिर्फ हिंदी बोलते हो, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हो, हिंदी नहीं। एंड देन हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। इंग्लिश बोलने वाले का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालना है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है वो यहाँ पे क्या है 50 है, तो ये क्या बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया। अब अगर आप इसको चेक किया ना, व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हियर, ये क्या है 35, बी हमें नहीं पता, इंटरसेक्शन में कितने हैं 25, इज इक्वल टू क्या आ गया 50, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना आएगा 40 आ जाएगा अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज को फिल किया। मतलब जो आपके पास यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले हैं वो वहाँ पे 40 हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आपने फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। आपको ए का वैल्यू पता था 35, इंटरसेक्शन का वैल्यू पता था 25, ये 10 आपने वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो आखिरी काम है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी। हाउ मेनी स्पीक number of people who speak only English but not Hindi का मतलब पता है क्या है, मतलब इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी नहीं है, इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी नहीं है, इंग्लिश तो है मीन यहाँ पे बी तो है लेकिन हिंदी नहीं है, ए नहीं है, तो बी माइनस ए। Those who speak English but not Hindi, तो यहाँ पे क्या आएगा B minus A, and then what is number of element in B minus A, number of element in B minus number of element in A intersection B as per formula you know, okay। and now what is number of element in B 40, and then intersection में कितने थे 25, तो आप यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दो, तो यहाँ पे 40 minus 25, तो that will lead you to 15 here, that's all। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 15 के कल आ जाएगी। तो that's enough in this module। I hope you will be able to manage all such problems. Thank you.